हेलो फ्रेंड्स, ये है बीएससी फोर्थ सेम बॉटनी का यूनिट 5 जिसका नाम है एथनोबॉटनी। सो इसका हम बहुत शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये वन शॉट है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो एथनोबॉटनी होती क्या है, तो सबसे पहले हम एथनोबॉटनी को समझा देते हैं, इसके चैप्टर के नाम को। तो एथनोबॉटनी दो वर्ड से मिलकर बना है, एथनो एंड बॉटनी। ठीक है। एथनोस का मतलब होता है पीपल और बॉटनी का मतलब होता है रिलेटेड टू प्लांट्स। तो जो भी लोग होते हैं या ह्यूमन्स होते हैं जो प्लांट से कितने रिलेटेड हैं, मतलब रिलेटेड मीन्स प्लांट्स उनकी कितने हेल्प करता है, किस तरीके से यूजेस हैं ह्यूमन के लिए प्लांट्स। ठीक है। जैसे अगर हम कहें तो फूड के लिए हम प्लांट्स पर हैं, और फॉडर प्लांट से मिलता है हमें। शेल्टर यानी झोपड़ी वगैरह पहले बनती थी, वो भी प्लांट से बनती थी। और मेडिसिन्स भी प्लांट से ही बनती हैं। ओके। क्लोथिंग के जो रेशे आते हैं वो भी प्लांट से ही मिलते हैं। तो ये सब कुछ हम किससे रिलेटेड है, हम मतलब एक तरीके से मैन और प्लांट रिलेशनशिप में है। ठीक है। मैन जो है वुमेन है, प्लांट के बिना जिंदा नहीं है। ठीक है। सब कुछ प्लांट से ही चाहिए उन्हें। ओके। ठीक है। तो इसीलिए इसको मैन प्लांट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ओके। मैन प्लांट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। और इसके अलावा पीपल साइंस और सिटीजन साइंस भी बोलते हैं इस एथनोबॉटनी को। ओके। तो नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्लांट्स की सिस्टमेटिक स्टडी हम इसमें करने वाले हैं एथनोबॉटनी में। एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे मेडिसिन बोला, फूड एंड फॉडर वगैरह। ठीक है। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके। तो इससे क्या क्या बनता है, फूड बनता है, कि खाना ऑफकोर्स प्लांट से ही मिलता है हम लोगों को। फॉडर जो है वो मिलता है। फॉडर क्या होता है, जो बकरे वगैरह खाते हैं और उसको बोलते हैं फॉडर। और शेल्टर झोपड़ी बनती हैं, तो वो पेड़ प्लांट से ही बनती हैं। मेडिसिन्स बनती हैं। ठीक है। मेडिसिन्स तो बहुत से, मतलब अब ये चलने लगे हैं हॉस्पिटल दवाइयाँ वगैरह, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, जड़ी बूटियों से बनाते थे मेडिसिन्स। ओके। फिर भी अब भी दवाइयाँ बनती हैं प्लांट से ही बनती हैं, लेकिन प्लांट के केमिकल निकाल के बनती हैं। और लेकिन जो आयुर्वेदिक होती हैं वो कैसे, उसी प्लांट को कूट के मतलब नॉर्मली बना के और पी लेते हैं, जैसे नीम वगैरह का काढ़ा। ठीक है। क्लोथिंग, कपड़े भी उसी से बनते हैं। डेकोरेशन भी हम प्लांट से ही करते हैं, फ्लावर वगैरह उसके लेके उसी से डेकोरेट करते हैं। ओके। टर्म्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन विलियम हर्सबर्गर 1895। तो सबसे पहले इस टर्म का यूज किसने किया था, एथनोबॉटनी का। सबसे पहले जॉन विलियम हर्सबर्गर ने 1895 में इसका यूज़ किया था। ओके। ये लर्न कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज आ रहे हैं तो ऑफकोर्स ये आ भी सकता है। फादर ऑफ एथनोबॉटनी, तो एथनोबॉटनी के फादर कौन है, एडवर्ड पाल्मर। ठीक है। फादर ऑफ एथनोबॉटनी है एडवर्ड पाल्मर। और फादर ऑफ मॉडर्न एथनोबॉटनी है रिचार्ड इवंस सिचुलेट्स। ठीक है। रिचार्ड इवंस स्कूलेट्स हैं। ठीक है। एंड अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, और ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न एथनोबॉटनी बोलते हैं। फादर ऑफ एथनोबॉटनी इन इंडिया के फादर ऑफ एथनोबॉटनी है डॉक्टर एस.के. जैन। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आता है इंडिजिनस नॉलेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो एथनोबॉटनी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होती है इंडिजिनस नॉलेज, एक होती है ट्रेडिशनल नॉलेज। अब दो टाइप की क्यों है, इंडिजिनस नॉलेज वो होती है जो हमें नॉर्मली लोगों से मिलती है। ठीक है। या हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज वो होती है जो हमें ट्रेडिशनल, जैसे हमें अपने पैंट से पता चली, पैंट्स को उनके पैंट से पता चली, उनके पैंट्स को उनके पैंट से पता चली। जैसे कि एग्जांपल बात करें तो आपने सुना हुआ कि कभी भी चोट वगैरह लग जाए तो क्या करें, दूध और हल्दी मिलाकर पी लो। ठीक है। हल्दी वाला दूध पी लो तो सही हो जाती है चोट। ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। हमें एथनोबॉटनी यानी प्लांट्स के बारे में पता चला। हल्दी कहाँ से आती है, प्लांट से आती है। तो हमें किससे पता चला, हमें किससे पता चला, ट्रेडिशनल नॉलेज से। ओके, गॉट इट। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं टू वैदिक पीरियड्स। दो वैदिक पीरियड्स हैं, एक होता है ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। 148 मेडिसिनल प्लांट्स आर इंक्लूडेड। तो ऋग्वेदा अथर्ववेदा ये दो वेद हैं, पहले मतलब लोगों ने लिखे थे। ठीक है। इसमें कितने पूरे 148 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया गया है।
ठीक है, उन मेडिसिनल प्लांट से मतलब क्या डिसीजेज हम दूर कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसका काढ़ा वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बताया गया है। ओके, गॉट इट। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है मैन प्लांट रिलेशनशिप। तो ये मैन प्लांट रिलेशनशिप आप किसे कहते हैं? एथनोबॉटनी को ही बोलते हैं, क्योंकि मैन और प्लांट का किस तरीके से रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वैसे प्लांट हमारे बिना भी जिंदा नहीं रह सकते और हम प्लांट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अब आप कहोगे कि प्लांट हमारे बिना कैसे जिंदा नहीं रह सकते? अरे भाई, पानी वगैरह हमारा देने का काम होता है, नहीं होता है? ऐसे जंगल में अगर रहें प्लांट ऐसे ही जंगली उगाते हैं, हाँ मतलब उगाते हैं वैसे भी, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी ज़्यादा केयर नहीं मिलती जितनी हम उनकी केयर कर देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मैन प्लांट रिलेशनशिप। तो ये भी दो टाइप का होता है, एक नीड बेस्ड रिलेशनशिप, एक होता है कल्चर बेस्ड रिलेशनशिप। नीड बेस्ड रिलेशनशिप में आता है एग्जांपल जैसे फूड हो गया, ठीक है, खाना मिलता है हमें फूड प्लांट से, फॉडर मिलता है फॉडर, ठीक है, शेल्टर मिलता है, शेल्टर यानी मिलता है झोपड़ी वगैरह बनाना। ठीक, तो मेडिसिन, क्लोथिंग, तो ये सब चीज़ें वो हैं जो हम प्लांट से लेकर खुद बनाते हैं। फूड हम प्लांट से लेते तो हैं फूड, लेकिन उसकी खुद खाना बनाते हैं फिर खाते हैं। फॉडर और शेल्टर, झोपड़ी हम लेते हैं लेकिन उसका सूखी हुई जो पत्तियाँ होती है उससे हम बनाते हैं, या हम लकड़ियों से बनाते हैं। ठीक है, मेडिसिन हम बनाते तो खुद ही हैं, प्लांट का बस यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लोथिंग, कपड़े का रेशा लेते हैं लेकिन क्लोथिंग तो हम खुद बनाते हैं। और एक होता है कल्चर बेस्ड रिलेशनशिप। ये कैसा होता है? इसमें एग्जांपल है बॉडी ऑर्नामेंट। बॉडी ऑर्नामेंट यानी हमारे सजावट का सामान, यानी हम जो भी ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, बहुत सी ऐसी ज्वेलरी पहनते हैं जो किससे मिलती हैं? अब फ्लावर वगैरह से हम बना के पहनने लगते हैं। ठीक है, सॉन्ग्स हो गए। अब सॉन्ग्स से क्या मतलब है? सॉन्ग्स के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब किससे बनते हैं? लकड़ी से ही तो बनते हैं, वुड से ही तो बनते हैं। वुड कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। रिडल्स हो गए, पेंटिंग। और रिडल्स क्या है? रिडल्स यानी पहेलियाँ। ठीक है, बहुत सी पहेलियाँ ऐसी हैं जो प्लांट से रिलेटेड हैं। ठीक है, पेंटिंग्स। पेंटिंग्स के लिए जो भी कलर वगैरह यूज़ होते हैं और जिस पे लकड़ी पे हम बनाते हैं वो सब किससे मिलता है? प्लांट से। गेम्स, वर्शिप यानी पूजा करने के हम कई बार पूजा करते हैं, उसकी पेड़ की पूजा करते हैं, बहुत से पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, वो क्या? पेड़ ही तो है। रिचुअल्स, जो बहुत सी रस्में होती हैं जो प्लांट से होती हैं। डेकोरेशन भी हम प्लांट से करते हैं। तो ये सब कल्चर बेस्ड रिलेशनशिप है, ये सब कल्चर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन चराका संहिता 400 to 450 मेडिसिनल प्लांट्स इंक्लूडेड। तो चराका संहिता ये भी एक बुक है। ठीक है, इस बुक में 400 to 450 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इस बुक में बहुत से पहले लोगों ने ये लिखी होगी। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स बाय कीर्तिका। तो इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स है जो किसके द्वारा दी गई है? कीर्तिका एंड बासु ने। कब दी थी? 1935 में दी थी। ठीक है, उन्होंने लिखी थी। और इसमें 1775 प्लांट्स हैव इंक्लूडेड, 1775 प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ग्लॉसरी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स बाय चोपड़ा, मोर देन 3500 मेडिसिनल प्लांट्स इंक्लूडेड। तो ये भी एक बुक है, ग्लॉसरी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स। ये किसने दी थी? चोपड़ा ने दी थी। और इसमें करीबन 3500 से ज़्यादा ही मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी का टॉपिक आता है नेक्स्ट। चलो आगे हम चलते हैं। मेथोडोलॉजीज ऑफ एथनोबॉटनिकल रिसर्च, ये नेक्स्ट टॉपिक है इसका, इसी एथनोबॉटनी का। मेथोडोलॉजीज ऑफ एथनोबॉटनिकल रिसर्च। तो एथनोबॉटनी में हमने जितनी भी रिसर्च की हैं, ठीक है, उसकी हमें मेथोडोलॉजीज देखनी है। मेथोडोलॉजीज में पद्धतियाँ देखनी है। तो फर्स्ट आता है फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क होता है क्या? फील्ड वर्क कुछ नहीं है, जैसे खेतों वगैरह में हमें जाके हम क्या करते हैं? ठीक है, कभी कभी हम उसका डाटा इकट्ठा करते हैं। कोई हम खेतों में गए या किसी जंगल में गए, ठीक है, तो किसी प्लांट्स का हमें डाटा इकट्ठा करना है, या हम किसी प्लांट्स को हम पूरा ही ले आते हैं। ठीक है, तो किस किस तरीके से हम देखते हैं क्या क्या करेंगे फील्ड वर्क में जाके। तो फर्स्ट आता है फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करना सिर्फ हमें वहाँ खेतों पर जाना है और वहाँ का सिर्फ डाटा कलेक्ट करना है, पूरा प्लान नहीं लाना है, हमें सिर्फ डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली हैं?
फील्ड डायरी, हमें एक डायरी चाहिए, उसमें डाटा कलेक्ट के लिए कोई प्लांट के बारे में अगर हमें लिखना है तो एक डायरी चाहिए। पेन या पेंसिल चाहिए, कैमरा चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स जब वो जो प्लांट हमने जिसके बारे में लिखा है उसका फ़ोटो तो क्लिक करेंगे। वॉइस रिकॉर्डर चाहिए, ऑफ कोर्स जो हमने देखा है उसके बारे में जो भी हमें पता चला है तो उसकी वॉइस भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट चाहिए ये डाटा कलेक्ट करने की। और नेक्स्ट आता है फॉर कलेक्शन स्पेसिमेन। फॉर कलेक्शन स्पेसिमेंस मीन्स हमें पूरा स्पेसिमेन ही कलेक्ट करना है, यानी पूरा प्लांट हमें कलेक्ट करना है या हर्बेरियम फाइल में हमें लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, नाइफ चाहिए होगी, शार्प नाइफ होनी चाहिए, प्लास्टिक रोप चाहिए होगा, ठीक है, एक रस्सी उसे बांधने होने के लिए, ठीक है। हुक चाहिए होगा, एक पॉलीथीन बैग चाहिए होंगे जिसमें हम उसे रख सकें, फील्ड शूज़ चाहिए होंगे, ऑफकोर्स खेतों में जा रहे हैं तो पानी वगैरह होगा तो उसके लिए अलग शूज़ आते हैं वो होंगे। फर्स्ट एड मेडिसिन, सो फर्स्ट एड मेडिसिन भी चाहिए होगी। फर्स्ट एड मेडिसिन क्यों चाहिए होगी, अरे भाई कभी आज हम खेतों में जा रहे हैं तो गिर उड़ सकते हैं, चोट लग सकती है, ठीक है, तो जिसके लिए फर्स्ट एड मेडिसिन होनी चाहिए, ठीक है। ओके, गॉट इट। सो ये फील्ड वर्क में एक थर्ड और आता है, फॉर प्रोसेसिंग ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, फॉर प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को हम प्रेस करना है, अगर हमें हर्बेरियम फाइल में लगाना है तो हमने उसे कलेक्ट तो कर लिया, ठीक है, उसे कलेक्ट कर लिया, अब स्पेसिमेन को प्रेस करना है, हमें उसे प्रेस उसमें लगाना है। तो लगाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक प्रिजर्वेटिव चाहिए होगा, मैंने लगाना, एक हर्बेरियम फाइल होती है वाइट कलर का वेज होता है तो उसमें हमें चिपकाना होता है, तो उससे पहले चिपकाने से पहले हम पूरा ऐसे लीफ हरी ला के चिपका तो देंगे नहीं, हमें क्या काम करना पड़ता है, उसे प्रेस करना होता है, उसे बिल्कुल सीधा करना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव चाहिए होता है, ड्राइंग शीट्स चाहिए होती हैं, या न्यूज़पेपर चाहिए होता है, 2 न्यूज़पेपर लिए उसे बंद कर दिया, ठीक है, दबा दिया अच्छे से जिससे वो उस बिल्कुल सीधा हो जाता है। एंड हर्बेरियम प्रेस चाहिए होता है और प्लांट प्रेस चाहिए होता है, हर्बेरियम प्रेस से पूरा चिपक जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होंगी प्रेस करने के लिए, हर्बेरियम फाइल में लगाने के लिए। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट आता है लिटरेचर, ये वाला हमारा कंप्लीट होता है, कौन सा, फील्ड वर्क, फील्ड में हम जाके क्या करते हैं। अब आता है नेक्स्ट लिटरेचर। लिटरेचर में क्या क्या है, लिटरेचर कुछ नहीं, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं तो उसमें उसके यूजेस एंड किस डिसीज़ के बारे में, मतलब किस डिसीज़ को सही कर सकती है वो वाला प्लांट, ठीक है, और किस तरीके से कर सकता है, ये सब कुछ लिखा होता है। तो इसमें लिटरेचर में क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है आयुर्वेदा इज़ बेस्ड ऑन एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम। तो आयुर्वेदा एक बुक है, ठीक है, जो बेस्ड है किस पे, एंशिएंट पारंपरिक संस्कृत लिटरेचर, जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है ये, एक ट्रेडिशनल यानी पहले बहुत से पहले लोगों ने लिखी होगी, लाइक जैसे कुछ बुकें हैं, चरक है एंड सुश्रुता संहिता है, वैदिक एरा है, तो ये सब बुकों के नाम है। ओके, सो नेक्स्ट आता है वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स सच एज। तो इसमें किस किस चीज़ में लिखा होगा, अब उसमें ये भी तो लिखा होगा प्लांट्स का हमें कौन सा पार्ट लेना है और उस पार्ट का क्या करना है और किस तरीके से पीना है, ठीक है, और वो किस चीज़ में यूज़ होगा, ठीक। तो ये जैसे रूट, बार्क, रूट हो गई जड़, बार्क हो गई, फ्रूट, फ्लावर्स, लीव्स, जूस, ऑयल एक्सेट्रा आर यूजफुल फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो ये सब क्या होते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं सारे प्लांट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो। सम इम्पॉर्टेंट प्लांट्स एंड दियर यूजेस, तो कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट आगे हमने प्लांट्स लिखे हुए हैं एंड उसके यूजेस लिखे हुए हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, इनके बोटेनिकल नेम पूछे जा सकते हैं और उनके यूजेस भी पूछे जा सकते हैं। सो चलते हैं आगे नेक्स्ट, अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या होता है, अश्वगंधा एक प्लांट है का नाम है, ठीक है, आपने सुना भी होगा। सो इसका बोटेनिकल नेम होता है बिथानिया सोमनीफेरा, बिथानिया सोमनीफेरा। इसकी फैमिली होती है सोलेनेसी और इसका यूजेस होता है राइप फ्रूट। अगर अश्वगंधा पर जो फ्रूट आता है वो पक चुका होगा तो वो काम आता है जॉन्डिस में, और उसके जो रूट होता है अश्वगंधा का वो टॉनिक में काम आता है, ठीक है, एंटी एजिंग हर्ब है ये। सो नेक्स्ट है ब्राह्मी ब्यूटी। ब्राह्मी ब्यूटी को हम का बोटेनिकल नेम है बकोपा मोनीरी, इसका बोटेनिकल नेम बकोपा मोनीरी, फैमिली है स्क्रोफुलेरिएसी एंड इसका यूजेस होता है ओरली, यानी ओरली मुंह से खा सकते हैं, ठीक है। नर्व एंड ब्रेन टॉनिक है, नर्व जो हमारी बॉडी में नर्व और ब्रेन टॉनिक के लिए होता है और अस्थमा के लिए भी यूज़ होता है इसका। सो नेक्स्ट आता है नीम। नीम तो सुना ही होगा, हर घर में होता भी है,
ठीक है। नीम जो है उसका बोटेनिकल नेम है अजाडिराक्टा इंडिका। इसकी फैमिली है मेलिएसी। इसका यूज़ होता है इसका यूज़ जो इसकी नीम की जो लीफ होती हैं उनका यूज़ होता है आई प्रॉब्लम में। अगर किसी की आई प्रॉब्लम है तो हम उसका काढ़ा वगैरह पी सकते हैं। इंटेस्टिनल वॉर्म्स में इंटेस्टिनल जो आते हैं आंत में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं, तो इसलिए नीम का काढ़ा वगैरह पिया जाता है। एंड फीवर, बुखार में भी। तो नेक्स्ट आता है फ्लावर। जो नीम के फ्लावर होते हैं, नीम का भी एक सीजन आता है जिसमें फ्लावरी फ्लावर होते हैं। सो फ्लावर जो होते हैं वो यूज़ होते हैं बाइल सप्रेशन में। बाइल सप्रेशन, ठीक है, बाइल सप्रेशन में इंटेस्टिनल वॉर्म्स, वही पेट के कीड़ों में होता है। एंड फ्लेग, फ्लेग मीन्स होता है बलगम, बलगम हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ये काढ़ा पीते हैं बना के। और नेक्स्ट आता है फ्रूट। जो नीम पर फ्रूट आता है इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की निपकॉली आती है, जैसे हाँ निपकॉली हम नॉर्मली बोलते हैं, तो निमकॉली जो बोलते हैं तो उसका यूज़ होता है लीव्स पाइल्स में, बवासीर में यूज़ होता है नीम का, ठीक है। नीम के फ्रूट का निपकॉली का यूज़ होता है बवासीर में और पेट के कीड़ों में एंड यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर की जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें होता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है इपीटैक्सिस। इपीटैक्सिस बोलते हैं नाक से खून आना, नाक से खून आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नाक से खून आने लगता है, ठीक है, तो उनका काम आता है क्या, निपकॉली। फ्लेग में वही बलगम। एंड आई प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम में। एंड डायबिटीज़ में इसका यूज़ होता है, किसका, फ्रूट का, नीम का जो फ्रूट होता है इसे निपकॉली बोलते हैं नॉर्मली हम, ठीक है, उसका। और नेक्स्ट आता है ब्राह्मी। ब्राह्मी का बोटेनिकल नेम है सेंटिला एशियाटिका। इसकी फैमिली है एपियेसी। इसका यूज़ होता है, इसकी जो ब्राह्मी की लीफ होती है, ये एक प्लांट है, ठीक है, इसकी जो लीफी जूस, अगर हम लीफ का जूस निकाल लें तो वो होता है ब्रेन टॉनिक, आई प्रॉब्लम एंड कैटरैक्ट। कैटरैक्ट बोलते हैं मोतियाबिंद में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है मकोई। मकोई तो सबने खाई होंगी बचपन में, कि मकोई, मकई बोलते हैं, ठीक है, मकोई बोल दो, मकई बोल दो, या मुकैया भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो इसका बोटेनिकल नेम है सोलेनम निग्रम। इसकी फैमिली है सोलेनेसी। इस पर कुछ फ्रूट आते हैं, कुछ छोटे छोटे से होते हैं, गोल गोल से, रेड भी हो जाते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ठीक है। तो इसका यूजेस होता है जो बेरीज, जैसे हाँ बेरीज बोलते हैं, छोटी छोटी सी आती हैं, उसको बेरीज बोलते हैं इसके फ्रूट को। तो वो फीवर में काम आती है, डायरिया में, आई डिसीज़ में, आँखों की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं। एंड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, हाइड्रो मीन्स पानी, फोबिया यानी डरना, ठीक है। जो कोई बहुत से लोग होते हैं जो पानी से डरते हैं, कहते होंगे अरे ये कौन सी बीमारी है जो पानी से डरते हैं। हाँ होती है ऐसी बीमारी जिसमें लोग पानी से डरते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया उसे बोलते हैं। तो उसमें मकोई जो है वो यूज़ होती है, ठीक है, उससे हाइड्रोफोबिया ख़त्म हो जाता है। एंड इसका फ्रूट, ये तो हो गई बेरीज, बेरीज का यूज़ होता है। इसका जो फ्रूट होता है उसका टॉनिक बनता है, ठीक है, रूट जूस, इसकी जो रूट होती है उससे जूस बनता है और वो जॉन्डिस में काम आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया लिटरेचर, ठीक है। अब आता है हर्बेरिया एंड म्यूजिया। हर्बेरिया एंड म्यूजिया क्या, वही हम जो हर्बेरियम कह रहे थे, हर्बेरियम फाइल वैसे आप लोगों ने बनाई होगी इससे पहले। हर्बेरियम फाइल होती है जिसमें हम प्लांट वगैरह लगाते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम फाइल जो होती है, हर्बेरियम बोलते हैं सिंगुलर में, हर्बेरिया बोलते हैं प्लूरल में। म्यूजियम बोलते हैं सिंगुलर में, म्यूजिया बोलते हैं प्लूरल में। ओके गॉट इट। नेक्स्ट आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम होता क्या, कलेक्ट ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन। प्लांट स्पेसिमेन हमने ले लिया, प्लांट स्पेसिमेन चाहे हम लीफ ले लें या पूरा प्लांट ले लें, तो उसको प्रिजर्व्ड एंड कलेक्ट करें, उसे उसमें प्रेस करके उसे चिपका दें, ठीक है, कलेक्ट करें, तो वो हर्बेरियम कहलाती है। म्यूजियम क्या है, कलेक्ट ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस। तो इसमें म्यूजियम में क्या करते हैं, म्यूजियम में प्लांट एंड एनिमल, उसमें हर्बेरियम में ओनली प्लांट कर रहे हैं कलेक्ट, लेकिन म्यूजियम में प्लांट एंड एनिमल दोनों कलेक्ट करते हैं। आप लोगों ने वो देखा होगा डोरेमोन देखा होगा, तो उसमें जो नोबिता है वो करता है, उसमें ना बहुत सारी तितलियाँ इकट्ठी करता है और एक बॉक्स में रखकर उन्हें चिपकाता रहता है। एक बॉक्स लेता है, उसमें तितलियों को लगाता रहता है, तो वही जो वो कलेक्ट करके उसमें लगा देते हैं। मर जाती हैं लेकिन उन्हें फिर भी कलेक्ट करते हैं, उन्हें इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, तो उसी को म्यूजियम बोलते हैं, उसे हम म्यूजियम में रख देते हैं, ठीक है। मरे हुए को भी रखना, वो म्यूजियम कहलाता है। सो ठीक है, तो आगे चलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल हर्बेरिया। तो कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नेशनल एंड इंटरनेशनल हर्बेरिया दिए हुए हैं।
हम यहाँ पे 2 ही लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं। फर्स्ट है हार्वेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन, कहाँ पर है? ये लंदन में, क्यू में है एंड इंग्लैंड में है। सो इसका टोटल नंबर ऑफ स्पेसीमैन, यानी टोटल कितने कितने इसमें स्पेसीमैन है, कितने प्लांट हैं, तो कितने स्पेसीमैन है? मोर देन 60 लाख। ठीक है, 60 लाख, मोर देन 60 लाख से ज़्यादा ही है वहाँ पर स्पेसीमैन। ठीक है, और नेक्स्ट है हार्वेरियम ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो कहाँ पर है? कोलकाता, इंडिया में है। मोर देन यहाँ पर 10 लाख से भी ज़्यादा है स्पेसीमैन प्लांट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है सम इम्पॉर्टेंट म्यूजियम इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट म्यूजियम है, जैसे फर्स्ट है नेहरू साइंस सेंटर मुंबई, नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली, बिरला साइंस म्यूजियम हैदराबाद, विश्वविद्यालय इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलुरु, बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कोलकाता, साइंस सिटी कोलकाता एंड केरला साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम थिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट म्यूजियम हैं। इसमें से वैसे तो ये सारे इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन हार्वेरियम एंड म्यूजियम। तो हम हार्वेरियम एंड म्यूजियम में डिफरेंस क्या है? हार्वेरियम एंड म्यूजियम में डिफरेंस क्या? डिफरेंस ही डिफरेंस है। अब देखो, जो हार्वेरियम जो होता है उसमें प्लांट स्पेसीमैन को स्टोर किया जाता है, लेकिन म्यूजियम जो होता है उसमें प्लांट, एनिमल एंड फॉसिल को भी स्टोर किया जाता है। ठीक है, और हार्वेरियम में बोटेनिकल गार्डन एंड एजुकेशनल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ठीक होता है। मतलब हार्वेरियम कहाँ कहाँ होते हैं? बोटेनिकल गार्डन में होते हैं एंड एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में होते हैं। लेकिन म्यूजियम कहाँ होते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे म्यूजियम। इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल, नॉर्मली स्कूल में भी होते हैं म्यूजियम, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। कॉलेजेस में तो होते ही होते हैं, एनिमल्स को भी प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, सो ये यूनिट हमारी कंप्लीट होती है यहीं पर। सो आपको अगर इसका PDF चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।